एक गांव था। उस गांव में सारे लोग मेहनती थे, तो उस गांव का नाम भी मेहनतपुर था। उसमें एक बहुत अमीर किसान था जो कि बहुत मेहनत से अपनी खेती बाड़ी का काम करता था और उसके पास बहुत धन था, क्योंकि मेहनत से वो अपनी खेती का काम करता था। उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बहुत आलसी थे, कोई काम नहीं करते थे, दिन भर इधर उधर पड़े रहते थे और खेती बाड़ी के काम में भी अपने पिता का हाथ नहीं बटाते थे। उनके पिता उनकी इस आदत से बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से बच्चे समझदार हो जाएं, मेहनती बन जाएं, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे। एक दिन क्या हुआ, जब पिता बीमार पड़े बहुत, तो उन्होंने कहा, बेटा सुनो। दोनों बच्चों को बुलाया और कहा कि हमारे जो खेत हैं उन खेतों में बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, ठीक है, और उस खजाने को ढूंढने का काम तुम लोगों को करना है। तो फिर वो ये कहा उन्होंने और उनका देहांत हो गया। बच्चे थे आलसी बहुत, बिना काम किए बहुत सारा धन चाहते थे कि उनको मिल जाए। खजाने की बात सुनी तो सोचने लगे, ज़रूर खजाना गड़ा होगा हमारे खेतों में। सारे खेत उन्होंने खोद डाले। सारे खेतों में जुताई कर दी, पर वहाँ कोई खजाना उनको नहीं मिला। थक हार गए तो सोचा कि खेत तो जोत दिए ही है, चलो इसमें कुछ बो दें। खेत जुते हुए थे, उन्होंने उसमें बीज बो दिए, सिंचाई कर दी और उन खेतों में फिर फसल लहलहा उठी। और वो जो फसल लहलहाई थी उसको देखकर वो बच्चे समझ गए कि हमारे पिताजी इसी खजाने की बात कर रहे थे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। चैनल का नाम है करुणा कॉलिंग और मेरा नाम है करुणा। आप सोच रहे होंगे आज मैंने कहानी से शुरुआत कैसे कर दी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ और उसके बाद उस कहानी से मिलने वाली सीख के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ही, और आप जानते भी हैं, आपने कई बार ये कहानी पहले सुनी होगी कि क्या सीख हमको मिलती है इस कहानी से। तो ये जो कहानी है, जो सारे माता पिता अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं ताकि बच्चे कुछ मेहनती बन जाएं, समझदार बन जाएं, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे। बहुत पुरानी और बहुत मशहूर कहानी है हमारे देश की। तो इसी कहानी से संबंधित मैं एक सीख बच्चों को और देना चाहती हूँ। वो ये कि अगर बच्चे मेहनती नहीं हैं, और पहले ज़माने में जब खेती बहुत हुआ करती थी तो ये सीख दी जा सकती थी, और आज के ज़माने में क्या होता है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई से बहुत जी चुराते हैं, किताब खोलना नहीं पसंद करते, सिलेबस की बुक नहीं और भी कोई बुक उनको उठा के खोलना पसंद नहीं, और अगर देखेंगे भी खोल के तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता उनको, किताब में ध्यान नहीं लगता। बहुत ज़बरदस्त कंसंट्रेशन चाहिए किसी भी किताब को पूरी पढ़ने के लिए, और बच्चों में उतना होता नहीं है, बड़ों में भी नहीं होता है, तो वो किताब को ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं। और किताबें ही हैं जो हमको एक ऐसी हमारे लिए दुनिया खोलती हैं कि जिसमें जाके हमें समझ आती है, ज्ञान आता है। जो बहुत महान लोगों ने ज्ञान एकत्रित किया और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस किताब पे लगाई, और वो किताब हमारे लिए रख छोड़ी ताकि हम उसको पढ़ के उनकी पूरी ज़िंदगी का ज्ञान सिर्फ वो किताब पढ़ के हम प्राप्त कर पाएँ। तो बच्चों को और बड़ों को, किसी को भी वो किताबें पढ़ना पसंद नहीं होता है, पढ़ाई पसंद नहीं होती बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे उस किसान ने अपने बच्चों को समझाया था कि खजाना है, खेत में खजाना है, तो हम भी बच्चों को बता सकते हैं कि खजाना है, कहाँ खजाना है, किताब में खजाना है। किताब खजाने का नक्शा है, खजाने के नक्शे तक पहुँचने
पहुंचने का रास्ता है किताबें। किताबें पढ़ के हम पता कर सकते हैं जीवन में ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, है ना। तो ये अगर आप अपने बच्चों को समझा पाएँ, जैसे बचपन में हम कहानियाँ नहीं पढ़ते थे कि खजाने का नक्शा, कोई पुरानी किताब खोली और उसमें खजाने का नक्शा मिल गया और खजाने का नक्शा ढूंढते ढूंढते खजाने तक पहुंच गए लोग। तो इसी तरीके से हम एक कोट लिख के लगा सकते हैं कहीं भी कि किताबों में खजाना है, किताबों में खजाने तक पहुंचने का रास्ता है, जो कि सच में है। किताबें हमारे लिए ज्ञान का ऐसा द्वार खोलती हैं, ऐसा रास्ते बताती हैं कि पढ़कर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जो बातें हमें पता नहीं है वो जान सकते हैं। और हर तरह की किताबें पढ़ के हर तरह का ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। तो बड़ा सा कोट बनाइए, एक चार्ट लीजिए, या अगर आपके घर में ब्लैक बोर्ड है तो उस पे लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? किताबें क्या है? किताबें खजाने तक पहुंचने का नक्शा है। क्या पता किस किताब में खजाने तक पहुंचने का नक्शा हो। तो उठाइए किताब और पढ़ने लगिए और पहुंच जाइए खजाने तक। उम्मीद है आज की सीख और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे और वीडियोस को देख के ज़रूर लाइक करिए और कमेंट बताइए, कमेंट करके कि आपको कहानियाँ और उसमें मिलने वाली सीख कैसी लगी, ताकि मैं उत्साहित हो जाऊं और नई नई वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। टेक केयर।